यानी इसमें कोई शक नहीं है कि सुनील गावस्कर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या लेकिन इंसान है? नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी ये आपकी सोच थी, ये आपके अंदर जहर का था, ये आप कह रहे थे। तो अगर अबरार के हवाले से आप ये बात कर रहे हो तो अपना ये जो मुंह है, ये किस मुंह से लेके वसीम, वकार, इमरान खान, जावेद मियांदाद के बाद आप बैठते हो, उनकी तारीफ़ें करते हो, उनसे खेलते हो। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तब ये वाला फैसला क्यों नहीं करा? जब और आप इवन ऑन द कमेंट्री करते हो ह्यूमैनिटी बेसिस आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी गालिबन आवाज़ उठाई है और उस पर आपने मुझे भाई- सिग्नेचर्स किए हैं 14 कप्तानों ने प्रीवियसली। सही। तो ये वाली जस्टिस भी आप दे रहे होते हैं, यानी- लेकिन इतना फिर के अंदर जहर भी भर पर। यानी चाचा आपको किसी तरह से सुकून नहीं है कि किसी तरह आपने हेडलाइन में आने के भारतीय टीम नहीं खेल ली तो चलो मैं ऐसा शोषा डाल देता हूँ तो वो आ जाता है। मेरी शायद सुर्खी बन जाए। चलिए, फिलहाल इन्होंने ये जो घटिया तरीन बयान दिया है, जो इनकी सोच बता रहा है, इनके अंदर का जो जहर है, जो मोदी का जहर है। यानी आप जैसा एक इतना बड़ा क्रिकेटर अगर ये बातें करेगा तो फिर क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है यार। इतना बड़ा नाम और इतने छोटे दाम। यानी और भी क्रिकेटर हैं और भी लोग बात कर रहे हैं, आपको कि क्या ज़रूरत है भाई कि आप ये बात कर दो। आप ये कह सकते थे कि भाई नहीं होना चाहिए था। हम भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग ये मसले मसाइल है तो नहीं लो, आप लोग नहीं खेलो, आप हाथ भी नहीं मिलाओ, आप सब कुछ ना करो। लेकिन फिर भी अच्छा, बयान क्या है इनका? तो ना भारतीय जो फ्रेंचाइज है जिसकी जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने से मिलने वाली जो रकम है बिलाखिर टैक्स के जरिए पाकिस्तान हुकूमत तक जाती है, जिसे वो मुतनाज़िर तौर पर भारतीय शहरियों के लिए नुकसानदेह करार देते हैं। सुनील गावस्कर की भारतीय मालकिन काव्या मरान पर भी शदीद तनकीद की गई है, क्योंकि उन्होंने 100 लीग के दायरे अख्तियार में आता है, इसलिए वो इस फैसले पर मदाखलत नहीं कर सकते हैं। भारतीय बोर्ड का वायदा वर्जन सामने आ गया है। लेकिन आप ये देखें कितनी छोटी मेंटालिटी है कि 100 लीग में सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेयर को चंद करोड़ रुपए लिया गया है, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजेश शुक्ला ने, मैं कहता हूँ क्रिकेट नहीं खेली लेकिन बहुत समझदारी का बयान दिया उसने आके। यानी आग जो है भड़काई नहीं, उन्होंने बोला यार ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, उसने भाई देखें, ठीक है माना कुछ शेयर्स हैं, कुछ टीम्स के मसले मसाइल हैं, लेकिन लीग तो अलग है ना, वो लीग भारत में तो नहीं हो रही। सही और इससे पहले भी हमने इस तरह के विजुअल्स देखे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर थे और भारत के जो एक्स प्लेयर्स थे, उन्होंने एक साथ खेला भी है, जंग के बाद भी खेला है, हरभजन ने तो हाथ भी मिलाया था, मिलाया, इरफान पठान ने हाथ मिलाया, शुएब मलिक मिलाया। अरे आप खुद गोदियों में बैठे हुए हैं वसीम अकरम के, वकार यूनुस की, आप खुद किससे ले रहे हो? और फिर अगर आप ये फंड की बात ही कर रहे हो तो अभी इधर कुछ अर्से पहले हनीफ मोहम्मद साहब की सेरेमनी हुई थी, अवार्ड सेरेमनी कुछ थी, उसमें आपने क्यों क्लिप बनाकर भेज दिया भाई? हैं? हाँ। उधर पैसे नहीं कमाए जा रहे थे, वो भी तो पैसे ले ही रहे हैं ना, वो भी तो कहीं ना कहीं यानी टैक्स तो उस पर भी कहीं ना कहीं कटेगा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनील गावस्कर साहब, अगर आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो ना तो आपने आइंदा के बाद पाकिस्तान जो मैच है ना उसमें आपने कमेंट्री नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सारा पैसा जाएगा वहाँ पे। हाँ, आपने नहीं करनी है। मैं देख रही थी कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज हुई है, हाँ, उस पर बड़ी बातें हुई हैं भारत के अंदर, बहुत ज्यादा बातें हुई है और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से शाहरुख खान मजबूर हो गया। ठीक है, इसी हरकतों की वजह से आप बांग्लादेश बाहर हो गया। यानी आप क्यों नफरत है फैला रहे हो? यहाँ बैठ के सब कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि यार भारत चीट करके जीता है। हम तो कह रहे नहीं यार, अच्छा खेला है, अच्छा खेल के जीता है। हमारे और आप में ये फर्क है यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़, कहते हैं ना गड़बड़ घोटाला था इस वर्ल्ड कप के अंदर। और मैं ताजुब हूँ कि अभी तक हमारे वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, जो इनको पाजी करते थे, और वो अभी तक खामोश हैं। वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग नहीं है ना, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हैं अभी तक ग्राउंड से बाहर। ये जब इन्होंने जाहिल वाली हरकत करी है ना तो इनके साथ भी करना चाहिए। अगर ये जाहिल हैं तो हम तो जाहिल नहीं बन सकते ना, तो जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि वसीम बकार ने मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया। वो ये सब नहीं करते। क्या बोले, वो अपने खिलाड़ियों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, वो अपने कप्तान के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बात करेंगे। अच्छा, फिर ये इनका आज का रोना धोना नहीं है, इनका रोना धोना नहीं है। इनका भी एशिया कप जब शुरू होना था तो तब ये आ गए थे नहीं यार हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान से। तुमने अपने सारे मजे ले लिए, तुमने जाके बाबर आजम को गिफ्ट भी दे दिया। बाबर आजम को टिप्स क्यों दिए भाई, किस मुंह से दिया? हालांकि जब ये खेलते थे तो उस जमाने में तो मामला और ज्यादा खराब हुआ करते थे दोनों ममालिक के दरमियान, बहुत ज्यादा बड़ी वॉर्स हो चुकी बहुत ज्यादा होते थे, हर चीज होते थे, फिर भी उसके बावजूद लेकिन यार आपने बहुत, या तो फिर आप सटिया गए हो, इफ़ी भाई सही कह रहे हैं, आप इस उम्र में सटिया गए हो। ये वाला बयान आप जैसा क्रिकेटर नहीं दे सकता यार।
कि दहशतगर्दी हो रही है, ये हो रही है। लेकिन अगर आप बड़े क्रिकेटर हो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई आपने आइंदा के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट पे कमेंट्री नहीं करनी है, क्योंकि पैसा जाएगा फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास और फिर गुनहगार आप भी होगे भाई इसके। तो आप अभी वो कर दो। बहुत अजीब सी बात है जो कि की गई है और मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी इस तरह की कोई लीग आती है, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम आता है, तो क्या वजह होती है कि जो भारत के एक्स क्रिकेटर्स हैं उस तरह के मनफी बयान। मुझे एक और बयान बताया ना, ये जो भी जंग के बाद जो दुबई में लोग सब मिले थे, हाँ, वो किस मुंह से मिले थे पता नहीं मुझे हैरानी होती है भाई। मैं जाओ तब पढ़े तो जाओ जरा अब्बू को बोलो अपने, बताएंगे तुम्हें। मुंह से पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा सिटी में भी इतना ड्रामा किया, उसके बाद जो मामलात हुए फिर वर्ल्ड कप के वो सबके सामने ही है। तो इतनी बकवास भी करते हैं, माजरत के साथ मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा है, और उसके बाद फिर खेल भी लेते हैं, फिर सामना भी करते हैं। और क्या भाई, खेल को सियासत से दूर होना चाहिए, ठीक है भाई। आप इंडिया की टीम में पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, वो एक आप लोग कहते हो, वो एक अलग डिबेट है। अच्छा फिर कहा जा रहा था कि इस पर भी तपे हुए थे, वो जो मंदिर वाला सीन हुआ था ना, उस पर भी चाचा बड़े तपे हुए थे, उस पर खुल पे बन गए। अच्छा साथ साथ ये सुनील गावस्कर जो घटिया इंसान है, ये तो कर ही नहीं वाली बातें, ठीक है, खिलाड़ी अच्छा होगा लेकिन घटिया इंसान ही है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ बॉलीवुड के भी लोग आ गए उठ के इस हवाले से कि अबरार को क्यों दिया। पाकिस्तानी कह रही हूँ, भारतीय एक्ट्रेस हैं और उन्होंने भी काफ़ी गमो गुस्से का इस्तेज़ार किया है। वो कह रही हैं कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर को दी 100 लीग में एक हिंदुस्तानी ओनर की जानिब से क्यों सिलेक्ट किया गया है, और ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उन्हें पूरी दुनिया से ये पाकिस्तानी क्रिकेटर मिला था। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, और देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो दुश्मनी है और जो ये राइवलरी है, इसको बढ़ाने में बड़ा किरदार है भारत के बॉलीवुड का। ये वही है ना, चिक्की पांडे सर की बेटी है ना, ये अनन्या पांडे उन्हीं की बेटी हैं। और लेकिन उनसे ये मनसूब बयान चल रहा है, क्लियर नहीं है इस बयान की ना तस्दीक या तरदीद नहीं। लेकिन मैडम आपको ये बता दूं कि आपके जो फादर हैं के फैंस यहाँ पाकिस्तान में बहुत हैं, ठीक है। आपके फादर के अपने भी फैंस होंगे यकीनन, तो फिर आप अपने फादर को भी कहें कि वो प्लीज मूवी इंडिया में रिलीज करा करें, यहाँ ना करा करें, वरना फिर आपको इंडियन मूवीज अब रिलीज नहीं। लेकिन फैंस तो देखते हैं ना, मूवीज तो देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे आ जाती हैं, लोगों के पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो वहाँ से देख लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ना जिसका जो काम है, मुझे लगता है कि उसको वही करना चाहिए। पॉलिटिशियंस अपना काम करें, एक्टर्स अपना काम करें और क्रिकेटर्स अपना काम करें। अच्छा बची कुछ जो कसर थी ना, वो इनके मीडिया ने पूरी कर दी, वो पूरी आके उन्होंने आग ऐसी लगाई है कि उनको तो सिर्फ देखिए बहाना चाहिए होता है, जब बस जरा सा कोई लुकमा मिल जाए उनको ना, उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम और जिक्र आ रहा हो या पाकिस्तान से मंसूब किसी भी शख्स का कोई नाम आ रहा हो, कोई किरदार हो उसका, तो उसमें इन्होंने उठा के जी उसके ऊपर पूरा दिन के खबरनामे बना देने होते हैं। उसमें कोई सदाकत नहीं होती, झूठी खबरें सुनाने की ये लोग माहिर हैं। जंग में हमने देखा था ना, कराची पोर्ट तब नहीं, कराची पोर्ट पता नहीं कहाँ दरियाफ्त कर दी थी, लाहौर में पोर्ट निकाल दी थी, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और फिर किस तरह से इनका दुनिया भर में मजाक उड़ाए। ट्रम्प को देख लेना, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनको कुछ याद रहे ना रहे, ये रहता है कि भारत के कितने तैयारे पाकिस्तानी। अच्छा जो इनके कोच हैं उन्होंने भी आगे क्लियर कर दिया कि भाई हमारा कोई मसला नहीं है ना, डैनियल विक्टोरिया इनके कोच न्यूजीलैंड, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा कोई मसला नहीं था। ये जो उन्होंने साफ कहा भाई कि वो हमारे लिए प्रायोरिटी थी और हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। और बीसीसीआई भी इस पर बता चुका है कि भाई ये चूंकि मंसूब लीग नहीं है बीसीसीआई से, ये एक डिफरेंट लीग है, तो इसमें उनका कोई असर रसूख नहीं हो सकता है और इसमें वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, कोई फैसला वो नहीं कर सकते। ये 100 लीग की जो मैनेजमेंट है ये उसका मामला है, और जो सनवाइजर की इनकी काव्या हैं मेरे ख्याल से, अब वो ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनका सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो नहीं होगा, वो जो उनका सनवाइजर्स की टीम है उनकी फॉलोइंग गिर जाएगी, उनको बड़ी लानतान होगी, बस यही होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से इनको गद्दार कह दिया जाएगा, बल्कि अब तक कह चुके होंगे। हाँ वो तो कह चुके होंगे, उनका वो भी कर चुके हैं। चले भाई ये आज की हमारी वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं फिर जाते जाते कह रहा हूँ कि सुनील गावस्कर एक अच्छा क्रिकेटर था, मगर आज की बट आई एम रियली सॉरी बट ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग एट ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।